हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। बिल्कुल चिंता मत करो, इसे इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम तक हमेशा याद रहेगा और बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है। हम सब रोज अपना फोन चार्ज करते हैं, राइट? कभी सोचा है कि दीवार के सॉकेट से तो आती है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन फोन की बैटरी को चाहिए डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो ये छोटा सा चार्जर आखिर ये जादू करता कैसे है? इसी जादू को आज हम समझेंगे। तो प्रॉब्लम देखो बहुत सिंपल है। हमारे घरों में जो करंट आता है ना वॉल सॉकेट से, वो है एसी। लेकिन हमारे सारे गैजेट्स, फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब को चलने के लिए चाहिए एक स्टेडी, एक ही डायरेक्शन में बहने वाला डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये वाटर पंप एनालॉजी। सोचो, एक पंप है जो पानी को पहले आगे धकेलता है और फिर तुरंत पीछे खींच लेता है। आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे हिलते डुलते करंट से आखिर हमारा फोन ठीक से चार्ज कैसे होगा? सवाल तो ये है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कौन है? हमारा हीरो, एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डायोड। इस डायोड के पास ना एक खास सुपर पावर है जो इस एसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और वो सुपर पावर है करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देना। इट्स लाइक अ वन वे स्ट्रीट फॉर करंट। चलो वापस उस पानी के पाइप वाली एनालॉजी पे आते हैं। इमेजिन करो, उस पाइप में जिसमें पानी आगे पीछे हो रहा था, हम एक वन वे वाल्व लगा दें। एक ऐसा वाल्व जो पानी को सिर्फ आगे जाने दे, लेकिन जैसे ही पंप पानी को वापस खींचे, ये वाल्व ठक बंद हो जाए। डायोड करंट के लिए बिल्कुल बिल्कुल यही काम करता है, अ वन वे गेट। और इसी प्रोसेस को, एसी को डीसी में बदलने के इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ये एनसीईआरटी की फॉर्मल डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी। सिंपल शब्दों में कहें तो डायोड का काम ही है रेक्टिफिकेशन करना। ओके, तो अब देखते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन होता कैसे है। डीसी बनाने का पहला और सबसे सिंपल तरीका है हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें हम सिर्फ एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखो, एसी करंट में एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और करंट को आराम से आगे जाने देता है। दरवाजा खुला है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है और करंट उल्टा बहने की कोशिश करता है, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। नो एंट्री। इसका नतीजा क्या हुआ? आउटपुट में हमें सिर्फ पॉजिटिव हिस्से ही मिलते हैं, पॉजिटिव पल्सेस। पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, हमने आधी पावर तो वेस्ट ही कर दी, नेगेटिव साइकिल तो बेकार चला गया। इसीलिए इस वेस्टेज को रोकने के लिए एक बेहतर सोल्यूशन है, वो है फुल वेव रेक्टिफायर। ये ज्यादा इफिशियंट है और इसे ही आजकल के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। इसमें हम एक नहीं बल्कि 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें एक खास अरेंजमेंट में लगाया जाता है जिसे ब्रिज कहते हैं, और ये चारों डायोड्स मिलकर एक बहुत ही स्मार्ट काम करते हैं। ये एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स के करंट को पकड़कर एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं। देखो, इस डायग्राम में जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो करंट 2 डायोड्स के थ्रू पास होकर हमारे लोड तक पहुंच जाता है। बात बिल्कुल क्लियर है? और अब आता है इसका जादू। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो करंट का रास्ता बदल जाता है, वो दूसरे 2 डायोड से गुजरता है। लेकिन इस ब्रिज के कमाल के डिजाइन की वजह से लोड तक पहुंचने वाला करंट अब भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब हमने नेगेटिव साइकिल को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको भी फ्लिप करके पॉजिटिव जैसा बना दिया। ब्रिलियंट है ना? इस टेबल से तो सारी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। देखो, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड तो एफिशिएंसी कम, क्योंकि आधी पावर वेस्ट हो रही है। फुल वेव में 4 डायोड्स, एफिशिएंसी बहुत हाई, क्योंकि हम दोनों साइकिल्स यूज कर रहे हैं। और ये जो आउटपुट रिपल है, मतलब आउटपुट में जो उतार चढ़ाव है, वो भी फुल वेव में कम होता है। तो इस रेस में फुल वेव रेक्टिफायर इज द क्लियर विनर। एक मिनट, हमने एसी के दोनों हिस्सों को यूज कर लिया, उन्हें एक डायरेक्शन में भी कर दिया, लेकिन क्या ये आउटपुट एक बैटरी से मिलने वाले डीसी जैसा है? एकदम परफेक्ट, स्टेडी, सीधी लाइन वाला करंट? जवाब है नहीं। ये जो आउटपुट है, इससे हम कहते हैं पल्सिंग डीसी। करंट अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, पल्सेस में आ रहा है, बस फर्क इतना है कि अब वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसे स्मूथ करने के लिए हमारे सर्किट में एक और हीरो की एंट्री होती है, द फिल्टर कैपेसिटर।
अब ये कैपेसिटर क्या करता है, आसान भाषा में समझो। ये एक छोटी सी पानी की टंकी की तरह काम करता है। जब करंट का पल्स ऊपर जाता है, यानी पीक पर होता है, तो ये कैपेसिटर उस एक्स्ट्रा करंट से चार्ज हो जाता है, जैसे टंकी भर जाती है। और जब पल्स नीचे आता है, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर उस टंकी से पानी देकर लोड को करंट सप्लाई करता रहता है। इससे क्या होता है, जो आउटपुट है वो काफी हद तक स्मूथ हो जाता है, एक स्टेडी लाइन के करीब आ जाता है। चलो, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम में आपके मार्क्स बचा सकता है। कुछ ऐसी आम गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं, इन्हें मैं कहता हूं साइलेंट किलर्स। पहली गलतफहमी जो बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि अ रेक्टिफायर प्रोड्यूसेस परफेक्ट बैटरी लाइक डीसी। बिल्कुल नहीं, ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। एक रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव हो या फुल वेव, अकेले सिर्फ पल्सिंग डीसी देता है। उसको स्मूथ बैटरी जैसा डीसी बनाने के लिए आपको हमेशा एक फिल्टर कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। बिना कैपेसिटर के आउटपुट स्मूथ नहीं होता। और दूसरी गलतफहमी, हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर जस्ट एज गुड एज फुल वेव। कुछ लोग सोचते हैं कि सिंपल है तो अच्छा ही होगा। ये भी बिल्कुल गलत है। देखो, हाफ वेव सिंपल जरूर है, लेकिन वो 50% पावर को सीधा सीधा वेस्ट कर देता है। फुल वेव रेक्टिफायर उस वेस्ट हुई पावर को भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में एफिशिएंसी ही सब कुछ है, स्टैंडर्ड वही है। ओके, तो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने आज सीखा। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। तो पूरी कहानी का सार ये है। पहला, रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जो एसी को डीसी में बदलता है, और इसका हीरो है डायोड अपनी वन वे प्रॉपर्टी के साथ। दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर्स एक डायोड यूज करते हैं और इनएफिशिएंट होते हैं। तीसरा, फुल वेव रेक्टिफायर्स 4 डायोड यूज करते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो दोनों एसी साइकिल्स को यूज करते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर का आउटपुट हमेशा पल्सिंग डीसी होता है, जिसे स्मूथ करने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर जरूरी है। और पांचवा, यही पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वॉल सॉकेट से चला पाते हैं। तो आज हमने डायोड को समझा, करंट के लिए एक वन वे गेट। अब इस पर थोड़ा आगे सोचो। एक ट्रांजिस्टर जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक स्विच और एक एम्पलीफायर दोनों का काम कैसे कर लेता है, इसके बारे में हम अगले एक्सप्लेनर में बात करेंगे। सोचते रहिए और सीखते रहिए।